आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के पक्ष और विपक्ष में बैठकों का दौर जारी है। इन्हीं बैठकों में पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में झारखंड में बीजेपी ने आज बैठक की थी, जिसके बाद झारखंड में सत्ता पक्ष में शामिल झामुमो की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। झामुमो कार्यालय में झामुमो के केंद्रीय महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज बीजेपी झारखंड के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का यह कहना कि इस बार लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को शायद यह पता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार की जननी है। आइए देखते हैं क्या कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने। इस राज्य में एनडीए की एक बैठक हुई अभी कुछ देर पहले, और बैठक के बाद कुछ बातें सामने आई हैं, बड़ा मजेदार चुटकुले की तरह। उनके कोई प्रभारी हैं वाजपेयी जी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनका कोई संबंध नहीं, क्योंकि कहाँ सूरज और कहाँ दिया। तो उन्होंने कहा कि इस बार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अचानक से सब कोई चौंक गए कि अचानक भाजपा क्यों भ्रष्टाचार पे बोलने लग गया। चुनाव लड़ने का पहला शर्त तो आज यही है कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में आए और चुनाव लड़े। उसका वो यदि भाजपा में आ जाए तो उसकी सीट की गारंटी। झारखंड में भी हम लोगों ने देखा, जो सीबीआई के आरोपी और कन्विक्टेड लोग, उनको भी दिया जा रहा है टिकट। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार का खेल हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश जो तथाकथित दिल्ली का लीकर स्कैम है, उसके अप्रूवल उनको उनके सहयोगी टीडीपी ने, जो वाईएसआर कांग्रेस के पहले लोकसभा सदस्य थे रेड्डी साहब, अब टीडीपी से वो लड़ रहे हैं भाजपा के सहयोग से। अजित पवार के लोग लड़ रहे हैं, नारायण राणे के लोग लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार की बात अब कर रहे हैं, मजेदार तथ्य आप लोगों को बताए कि पिछले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु गए थे। वहां के एक निजी चैनल को उन्होंने साक्षात्कार दिया। जब उनसे पूछा गया कि चुनावी बॉन्ड पर, तो उन्होंने अपने भ्रष्टाचार का किस प्रकार से बचाव किया। बोला मोदी ने ही इसको गारंटी किया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को यदि पैसा दे तो उसका पता जो आप लोग लगा पाए, ये मोदी का कानून था। जबकि मोदी सरकार के जो वकील थे और एसबीआई के जो वकील थे,
उनका कोर्ट में हलफनामा था कि कौन किसको चंदा दिया है, इसको गुप्त रखा जाए क्योंकि कानून यही है। मतलब चोर जब पकड़ा गया तो वो बोला ये मेरा चोरी का तमगा है। और आज पूरे माहौल को इस प्रकार बनाया जा रहा है। मैं कल भी आपको कहा था कि जिस प्रकार राष्ट्रपति को एक सिंबल के तौर पर यूज किया गया, जहां माननीय राष्ट्रपति महोदया दोनों हाथ बांध के खड़ी, दोनों हाथ, आडवाणी जी बैठे हुए और मोदी जी बैठकर उस पर मुस्कुरा रहे। भारत के राष्ट्रपति का बंधा हुआ हाथ आज चुनाव आयोग को देखना चाहिए। आज चुनाव आयोग भी अंधा हो चुका है, उनको यह तस्वीर नहीं दिखी। क्या चुनाव आयोग जो राष्ट्रपति का चुनाव भी संपन्न करवाता है, वो राष्ट्रपति के बंधे हाथ को देखकर चुप बैठ सकता है? ऐसी क्या परिस्थिति है, चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव के पुत्र पीवी प्रभाकर राव राष्ट्रपति भवन जाते हैं। MS स्वामीनाथन साहब की पुत्री श्रीमती नित्या राव वो राष्ट्रपति भवन जाती है। स्वर्गीय संजय कर्पूरी ठाकुर जी उनके बेटे श्री रामनाथ ठाकुर जी वो जाते हैं राष्ट्रपति भवन। चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत जी जाते हैं राष्ट्रपति भवन। क्या आडवाणी जी यदि स्वस्थ नहीं है तो क्या उनके परिवार में लोग और कोई नहीं है कि वो राष्ट्रपति भवन तक जाए? या आडवाणी जी यदि घर पे कुर्सी पे बैठ सकते हैं तो व्हील चेयर पे जाए? कई बार ऐसा हुआ है। राष्ट्रपति को लेकर आए, पीछे तिरंगा लगा रहे, भारत रत्न भी बैठा रहे और अहंकारी राजा भी बैठा रहे और राष्ट्रपति का हाथ बंधा रहे। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार है। लोग पे इतना बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ था। आप बताइए क्यों? महिला है, इसके पहले दलित थे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा?
आज भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब भ्रष्टाचार का बात आया, जब राज्य सरकार सजग हुई, तो यहां पर ईडी को घुसाया गया और यहां के एक व्यक्ति को निकालकर उड़ीसा पहुंचा दिया गया ताकि उनको एक संवैधानिक सुरक्षा कवच मिले। पीएमएलए का जहां साबित होता है मनी ट्रेल का, ईडी चुप रहता है। जहां एक सिविल नेचर का है, वहां ईडी सक्रिय हो जाती है। हेमंत सोरेन आदिवासी है, वो जेल में रहेगा। और जिनके खिलाफ असंख्य एविडेंस है, वो राजभवन में बैठा रहेगा। यही पूरा खेल हो रहा है भ्रष्टाचार। हमको लगता है कि शर्म आनी चाहिए। भाजपा को इस भ्रष्टाचार पर बोलिए, महंगाई पे बोलिए, बेरोजगारी पर बोलिए। शिक्षा को आपने पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर दिया, स्वास्थ्य को कर दिया। किसानों पर गोलियां चलाई। उस पर नहीं बोलेंगे, अपने काम पर नहीं बोलेंगे। 10 साल के काम का हिसाब दो भाजपा। लोगों को मत भटकाओ। 10 साल में 10 काम बता के भाजपा दिखावे जो इस देश के हित में हुआ है, और तब जाकर चुनाव में वोट मांगे। धन्यवाद। दादा, आपने अभी एक जवाब दिया कि भ्रष्टाचारी एक तरह से राजभवन में बैठे हुए हैं, तो कौन है वो? उसका अगर नाम बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। नाम आप लोग औपचारिकता के तौर पे मत पूछिए। क्या सर हमारे बगल के स्टेट से जुड़े हैं, उस पर है क्या? मैं तो स्टेट का भी नाम लिया। दादा, आप कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया गया वो मुद्दा है। लेकिन आपके जो सबसे बड़े सहयोगी दल है कांग्रेस, वो तो पूरे देश भर में घूम के सिर्फ ओबीसी का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये सब वो तो आ ही नहीं रहा कई भाषणों में, अगर मतलब यूं कहे जो बड़े नेताओं के मुंह से कांग्रेस के। आप कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें जो 5 गारंटियां और 5 गारंटियों में 5 एडिशनल गारंटियां, उसको आप शायद नहीं पढ़े होंगे। उसकी कॉपी मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहूंगा कि आप तक पहुंचा दे, तो फिर नहीं, मेल आईडी ने पांडे जी का नाम से ही चल जाता है। ये तो हवा चलाने में माहिर है, तो वही हवा इनको वो दस्तावेज पहुंचा देगा। दादा 1 मिनट बैठेगा। दादा, गिरनार सिंह जी का वापसी हो गया जेडी में, बहुत बहुत स्वागत है। गिरनाथ जी सेकुलर पॉलिटिक्स करते थे, सेकुलर पॉलिटिक्स के वाहक है। समझ गए कि पाखंडियों के साथ रहना नहीं। दादा, इसमें अभी बहुत सारे लोग भाजपा से निकलेंगे, और मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे जो घोषित टिकट है वो भी कटेंगे झारखंड में। देखिए, गिरिनाथ बाबू इस राज्य के बड़े नेता हैं। राजद के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे।
उनके पूरे परिवार का एक कालखंड रहा है गढ़वा पलामू इलाके में, चतरा के इलाके में। हमको लगता है कि हमारे गठबंधन में इससे बहुत मजबूती आएगी, केवल चतरा लोकसभा के लिए नहीं, पलामू जिला, पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, सभी जगह पे इसका सकारात्मक असर होगा। ये पूरा चुनाव जो है दादा, ये करप्शन के ऊपर ही जा रहा है। प्रधानमंत्री के बयान है या जो PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।